जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में आप लोगों को रहने वाला है प्रश्न आपको टोटल 40 क्वेश्चन। तो आप लोग इस सेशन को सही से देखिएगा और अच्छा लगे तो बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे से आगे दोस्तों तक पहुंचाइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है एक नंबर क्वेश्चन को जब देखते हैं तो क्या दिया है कि विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सा है। तो ऑप्शन ए में है यूरोप, बी में है अफ्रीका, सी में है ऑस्ट्रेलिया, डी में है अंटार्कटिका। तो सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा देश, तो ऑप्शन ए में है जर्मनी, बी में है रूस, सी में है इंडोनेशिया, डी में है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा जो विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी, रूस। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है तीन नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए में है बेंगलोर में, सी में है नई दिल्ली में, बी में है नई दिल्ली, सी में है कोलकाता और डी में है चेन्नई में। तो सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब कौन सा होगा। तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, चेन्नई में। पहले कोलकाता था लेकिन अब वर्तमान में देखा जाए तो आपका चेन्नई हो गया है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है 4 कि भारत की प्रमुख फसल कौन सी है। तो ऑप्शन ए में है गेहूँ। फिर अगला ऑप्शन को देखते हैं तो क्या दिया है। अगला ऑप्शन को देखते हैं तो फिर यहाँ पर दिया है बी में मक्का, सी में है बाजरा, डी में है चावल। तो सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा। तो सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा, चावल। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर दिया है कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन, बी में है ऑक्सीजन, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड, डी में है नाइट्रोजन। तो सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी, वातावरण में प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस है। तो नाइट्रोजन गैस है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 6 को देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, 6 का यहाँ पर है ब्रोमीन होती है। तो ब्रोमीन होती है तो ऑप्शन ए में दे रखा है रंगहीन गैस, बी में भूरी गैस, सी में है अत्यंत ज्वलनशील गैस, डी में है लाल द्रव, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सही जवाब आपका 6 का कौन सा राइट आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, लाल द्रव। फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि भारत में सबसे अधिक वन कौन सा राज्य में है। भारत में सबसे अधिक वन कौन सा राज्य में है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑप्शन दिया है ए में गुजरात, बी में उत्तर प्रदेश, सी में हरियाणा, डी में मध्य प्रदेश। तो सही जवाब आपका कौन सा आंसर होगा। तो सही जवाब आपका यहाँ पर कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, सही जवाब मध्य प्रदेश। सही जवाब मध्य प्रदेश। फिर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया है 8 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो ऑप्शन ए में है मुंबई, बी में है दिल्ली, सी में है मद्रास, डी में है कोलकाता। तो सही जवाब कौन सा आंसर होगा जो सबसे बड़ा शहर है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सही जवाब ए होगा, मुंबई। फिर बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर दिया है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो ऑप्शन ए में है आइसोप्रीन, बी में है स्टाइरिन, डी में है विनाइल एसीटेट, डी में है प्रोपीन। तो सही जवाब आपका कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, आइसोप्रीन। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए हम लोगों को आंसर देना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिएगा तो दिया है ऑप्शन ए में केवलर, सी में है टेरेलिन, बी में है नायलॉन, डी में है द्विड। तो कौन सा ऑप्शन सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, केवलर।
केवलर से जैकेट प्रूफ बना हुआ रहता है। फिर यहाँ पर आप देखिएगा तो 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? तो ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, बी में है राष्ट्रपति, सी में है गृह मंत्री, डी में है उपराष्ट्रपति। तो सही जवाब कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि महिला सेक्स हार्मोन है, महिला सेक्स हार्मोन है। तो आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में है एस्ट्रोजन, बी में है एंड्रोजन, सी में है इंसुलिन, डी में है ऑक्सीटॉक्सिन। तो सही जवाब आपका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा सही जवाब, एस्ट्रोजन। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन सी है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। फिर यहाँ पर देखिएगा तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए में है यूकेलिप्टस, बी में है सिकोवा, सी में है देवदार, डी में है परनाग। तो सही जवाब आपका कौन सा आंसर होगा 14 का? 14 का आपका सही जवाब कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सिकोवा। सिकोवा जो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, बी, 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 16 कि ट्रेकोमा रोग का संबंध है। ऑप्शन ए है फेफड़ों से, बी में है कान से, सी में है आँखों से, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक से। तो सही जवाब कौन सा आंसर होगा? सही जवाब आपका कौन सा आंसर होगा वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, आँखों से। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पर आपका 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 का अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन ए में है हरिपुरा, बी में है गया, सी में है गया, बी में है पटना, ए में है रामगढ़। सही जवाब कौन सा आंसर होगा वो आपको जवाब देना है। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, गया। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्या? आपका दिया हुआ है क्या है? तो पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए में है रेवती नाग, बी में है यदुनाथ सरकार, सी में है सत्येंद्र सन्याल, डी में है मजरूल हक। तो सही आंसर कौन सा जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सचिंद्र नाथ सन्याल। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए में है टिहरी बांध, बी में है श्रीशैलम बांध, और अगला ऑप्शन को देखते हैं तो कौन सा देख करके कौन सा सही जवाब होगा वो आपको बताना है। तो सी में है भाखड़ा बांध और डी में है शिव समुद्रम बांध। तो सही यहाँ पर देखिएगा तो आपका कौन सा आंसर होगा? तो आपका यहाँ पर सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, टिहरी बांध। ठीक है। फिर अगला बढ़ते हैं। अगला आपका दिया है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? ऑप्शन ए में 15 साल, बी में है 16 साल, सी में है 21 साल, डी में है 18 साल। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, 18 साल। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? ऑप्शन ए में है इजराइल, बी में है पाकिस्तान, सी में है उत्तर कोरिया, डी में है सऊदी अरब। तो सही जवाब कौन सा आंसर होगा जो भारत नहीं घूम सकते हैं? तो 21 का राइट आंसर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर कोरिया। फिर यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे?
ऑप्शन में है अब्दुल बारी, बी में है लंबोदर मुखर्जी, सी में है मुरली मोहन प्रसाद, डी में है रामचंद्र चटर्जी। तो सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा, तो वो आपको बताना है। ठीक है, वो आपको बताना है। तो सही जवाब क्या होगा 22 का, तो 22 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मुरली मनोहर प्रसाद। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, तो आपका फिर 23 नंबर क्वेश्चन दिया है। क्या है कि भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो ऑप्शन ए में है इंदिरा गांधी, बी में है प्रतिभा देवी सी पाटिल, सी में है द्रौपदी मुर्मू, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, तो 23 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सही जवाब सी हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था। ऑप्शन ए में है जगन्नाथ मिश्र, बी में है ललित नारायण मिश्र, सी में है जयराम दास दौलत राम, डी में है जयप्रकाश नारायण। तो सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा, जो 24 का आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयराम दास दौलत राम। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 25, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। ऑप्शन ए में है 1897, बी में है 1905, सी में है 1907, डी में है 1912। तो सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 1912। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर आपका दिया है, क्या है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए में है 94,200 वर्ग किमी, बी में है 94,316 वर्ग किमी, सी में दिया है 94,163 वर्ग किमी, डी में है 94,526 वर्ग किमी। तो सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 94,163 वर्ग किमी। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर दिया है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो देखना है क्या है, तांबा के लिए, बी में है चूना पत्थर के लिए, सी में लिथियम के लिए, डी में बॉक्साइट के लिए। सही जवाब आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, हो जाएगा, चूना पत्थर के लिए। कैमूर का पठार किस लिए प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर के लिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर आपका दिया है 28 नंबर क्वेश्चन। क्या है सॉरी, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है। ऑप्शन ए में है पश्चिम चंपारण, बी में है सीतामढ़ी, सी में है गोपालगंज, क्या है, सी में गोपालगंज। तो सही जवाब देखिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 28 का ए हो जाएगा, पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो 29 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। ऑक्सीजन, बी में है राख, सी में मिट्टी, डी में पानी। तो यहाँ पर देखिएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब डी होगा, पानी होगा, है ना। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में राजेंद्र प्रसाद, सी में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 31 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी में है गोपाल कृष्ण गोखले, सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर देखिएगा, तो सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर भारत के प्रथम विदेश मंत्री को देखा जाए, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर क्या दिया है, 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो दिया हुआ है
कि एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा कहलाता है? ऑप्शन ए में है प्रोटॉन, बी में है न्यूट्रॉन, सी में है इलेक्ट्रॉन, डी में है न्यूक्लियस। तो सही जवाब आपका 32 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 32 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, न्यूक्लियस। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? 33 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि गल्फ स्ट्रीम है। ऑप्शन ए में है खाड़ी, खाड़ी में एक नदी, बी में है एक महासागरीय धारा, सी में है जेट स्ट्रीम की दूसरा नाम, डी में है एक धरातलीय धारा। तो सही जवाब कौन सा आंसर होगा? तो आपका यहाँ पर देखिएगा तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, एक महासागरीय धारा होता है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है केरल, बी में है कर्नाटक, सी में है पश्चिम बंगाल, डी में है उड़ीसा। तो यहाँ पर पारादीप देखिएगा तो यहाँ पर ये कहाँ है? तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, उड़ीसा में है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन कहाँ है? तो 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या है 35 नंबर क्वेश्चन? भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, बी में है गुजरात, सी में है पंजाब, डी में है हरियाणा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका ए हो जाएगा। सही जवाब आपका ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कपास उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। फिर 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर दिया है किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है बिहार, सी में है मेघालय, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 36 का सही जवाब आपका कौन सा होगा? तो 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, मेघालय। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो फिर यहाँ पर दिया हुआ है 37 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है तमिलनाडु, बी में है केरल, सी में है महाराष्ट्र, डी में है गोवा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, केरल। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो फिर आपका क्या है? तो यहाँ पर दिया है आपका प्रश्न 38 नंबर कि हुंडू जलप्रपात निर्मित है किस नदी पर? तो इंद्रावती पर, बी में है कावेरी पर, सी में है स्वर्णरेखा नदी पर, आपका डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका कहाँ होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, स्वर्णरेखा नदी पर। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख दे सकता है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है विधि मंत्री और अगला ऑप्शन डी में क्या है? भारत का महान्यायवादी। तो सही आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? सही आंसर आपका कौन सा आंसर होगा जो आपका सही जवाब है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, राष्ट्रपति। 40 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर है पेड़ में कौन से भाग कॉफी बनाई जाती है? ऑप्शन ए में है पत्ते से, बी में है बीज से, सी में है जड़ से, डी में है मूल से। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? 40 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीज से। फिर बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न आपका दिया हुआ है। आखिरी प्रश्न आपका 41 है। 41 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो यहाँ पर भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए में है 19, बी सी में दिया है, बी में दिया है 20, सी में दिया है अनुच्छेद 21, डी में दिया है 22। तो सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो 41 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सही जवाब ए होगा, अनुच्छेद 19। तो आप लोग का ये सेशन दोस्तों कैसा लगा? यदि आप लोग का ये सेशन अच्छा लगा तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दिल से सपोर्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं, आते हैं फिर हम अगले सेशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।